बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम.ए. रज़ा। आज का हमारा जो लेक्चर है ये ऑन डिमांड लेक्चर है और वर्ब की कुछ स्पेशल डेफिनेशन यानी क्लास 5 टू क्लास 7 और क्लास 7 टू क्लास 10 हम इसको जो है ना ये डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से जो है ना वो वेरी करके ये टॉपिक चलता होता है। तो हम आज इसको जो है ना वो करने जा रहे हैं। एंड आई डेडिकेट माई लेक्चर टू ऑल माई एकेडमिक स्टूडेंट्स, स्पेशली कायनात नंबर 14 and all the other online students and especially all the subscriber and viewers and all my literature students। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वर्ब की जो है वो 2 क्लासिफिकेशन जो है वो क्लास 5 टू 7 बेसिकली 5वीं से लेकर जो है वो 10th तक ये जो है ना वो हमारी वर्ब की दो क्लासिफिकेशन जो है ना वो ज़्यादा बताई जाती हैं और इनकी बाबत हम आज बात करने जा रहे हैं। जो पहला स्टेप है जो वर्ब बताया जाता है वो होता है वर्ब एज स्टेटिव एंड वर्ब एज डायनेमिक। स्टेटिव का जो है वो सिंपल सा जो है ना ये वर्ड स्टेट से निकला है यानी हालत को बयान करना है, एंड डायनेमिक हालत के साथ साथ उसके एक्शन को भी बयान करना है यानी उस हालत को एक्शन में होते हुए बयान करना, ये जो है ना वो मुराद होता है। और इसको मैं ऑलरेडी जो है ना वो आपको 5th क्लास की इंग्लिश आफाक सन सीरीज़ जो है वो इंग्लिश 5th क्लास के जो है वो लेक्चर्स के अंदर डिटेल में मैंने जो है ना वो करवाया था। और इसके अलावा मेरा लेक्चर जो है वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है उसके अंदर भी जो है ना मैंने आपको ये डिटेल से करवाया हुआ है। तो इन दोनों पे जो है ना वो आप डिटेल से इसको जो है ना वो देख सकते हैं और इसको डिटेल से आप जो है ना वो जान सकते हैं। स्टेटिव और स्टेटिव वर्ब कौन सा होता है? स्टेटिव वर्ब्स और स्टेट वर्ब आर यूजुअली यूज्ड इन द सिंपल टेंस और सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट, इन तीनों के अंदर जो है वो ये यूज़ होता है। एंड सो ऑन। नॉर्मली दे आर नॉट यूज्ड विद कंटिन्यूस फॉर्म यानी कंटिन्यूस टेंसेस जो होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, इनके अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं होता और इनके अंदर इस्तेमाल के लिए हमें कौन सा जो है ना वो इस्तेमाल करना पड़ता है? इनके अंदर हमें डायनेमिक जो है ना वो यूज़ करना पड़ता है, या इनके अंदर हम इसके जो है ना वो डिफरेंट मज़ीद जो है वो अगली क्लासिफिकेशंस की तरफ चलेंगे इन डिटेल। दोबारा बता दूं कि स्टेट की जो है ना यानी जो है वो एक्शन इन अ स्टेट जो है वो जब आप बयान करते हैं तो उसके लिए आप जो है वो स्टेटिव या स्टेट वर्ब यूज़ करते हैं। मैं कुछ आपके सामने जो है ना उनकी एग्जांपल्स बोल देता हूं। फॉर एग्जांपल लाइक, नो, बिलोंग, लव, हेट, वांट, अंडरस्टैंड, सीम, प्रीफर, बिलीव, डिपेंड, एग्रीड, रिमेंबर एंड मैटर। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ जो है मैं आपको डायनेमिक के कुछ जो है ना वो एग्जांपल्स और कुछ जो है वो ग्लिम्स में आपके सामने जो है ना बयान करता हूँ। लर्न, एस्क, कॉल, ड्रिंक, ईट, हेल्प, प्ले, रीड, थ्रो, वॉक, ग्रो, अराइव, fall, die, hit, jump, kick, knock, fall, and then the last one is change. In this my detail classification of the first classification we usually use from in our class 3 to class 5, स्टेटिव और स्टेट वर्ब और डायनेमिक वर्ब। बेसिकली हम बच्चों को जो है ना वो इसके बारे में डिटेल से बताते होते हैं कि प्यारे बेटे जब आपने 5th तक इसको यूज़ करना होता है या जब आप जूनियर क्लासेस के अंदर जो है टोडलर्स को थोड़ा थोड़ा जो है ना वो एक्टिविटी के ज़रिए, क्रिएटिविटी के ज़रिए या इंक्वायरी के ज़रिए जो है वो इंक्वायरी उसके बाद आएगी, तो उसके अंदर जब आप उनको समझाते होते हैं तो ये कंडीशन सारी की सारी आपकी स्टेट वर्ब और डायनेमिक वर्ब जो है वो कहलाती है। अब हम आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा जो है ना
मज़ीद जानने की जो है वो कोशिश करते हैं। इसकी सेकंड जो क्लासिफिकेशन है उसमें ट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है और इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाता है। ट्रांजिटिव के लिए उर्दू में मुझे कोई ख़ास खूबसूरत जो है ना वो वर्ड नहीं मिला, लेकिन जो वर्ड मिला है वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ। इसके लिए उर्दू में मुझे इंसाइक्लोपीडिया एनकार्टा के अंदर और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है उससे इसके लिए जो वर्ड मिला है वो ट्रांजिटिव के लिए उर्दू में वर्ड होता है तरसीली, लेकिन यानी रसल करना जो है वो तरसील करना, भेजना। और जब हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब कर देते हैं तो इसके लिए मुझे ये 3 वर्ड जो है ना वो उर्दू के अंदर मिले हैं, जो मैं आपके सामने जो है ना वो बयान कर देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब को कहते होते हैं जी अबूरी फ़ेल। ट्रांजिटिव वर्ब्स अबूरी अफ़ाल इसकी जमा आ जाएगा, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अबूरी जायदाद। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जानने के लिए आपको याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ जब भी नया इलेक्शन आता है तो इंटरिम गवर्नमेंट आती है, इंटरिम सेटअप आता है, उसे भी आप ट्रांजिटिव सेटअप भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑड हो जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ इतना इस्तेमाल नहीं होता। वो जो इंटरिम का वर्ड हम यूज़ करते हैं वो भी अबूरी के लिए इस्तेमाल होता है, और हम कह देते होते हैं जी अबूरी गवर्नमेंट, सॉरी अबूरी हुकूमत। गवर्नमेंट इटसेल्फ जो है ना इंग्लिश का वर्ड है, तो मैंने दोनों वर्ड आपको उर्दू में दे दिए। अबूरी हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट को कहते होते हैं, ठीक है। और इसी तरह दूसरा वर्ड जो है उसके लिए भी जो मुझे अब तक की जो है वो मुझे जो उसकी उर्दू मिली है इंट्रांजिटिव की, वो गैर मुतज़लज़ल है। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होगा तो गैर फ़ाल फ़ेल, गैर फ़ाल फ़ेल का जो है ये थोड़ा सा, और गैर मुतज़ाद फ़ेल भी इसका जो है ना वो आया है, और गैर मुतज़ाद फ़ेल किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देते। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे आपको डिटेल में समझाऊँगा। And now we are going to discuss transitive verb in English. Particularly, a transitive verb requires an object in the form of noun or pronoun. यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो तब तक जो है वो मुकम्मल नहीं होता जब तक उसे ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन की सूरत में ना मिल जाए, तो तब तक आपका ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो मुकम्मल नहीं होता, ठीक है। और टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपने माना को मुकम्मल करने के लिए, यानी अगर वो गैर जो है ना वो मुकम्मल माना दे रहा हो बगैर जो है ना ऑब्जेक्ट के, यानी तो वो इंट्रांजिटिव हो जाता है, या जो है वो अगर वो अपना माना जो है ऑब्जेक्ट के बगैर मुकम्मल ना कर पाए तो फिर वो ट्रांजिटिव हो जाता है, और बगैर उसके मुकम्मल कर पाए तो उसे आप इंट्रांजिटिव कहते होते हैं। मैं दोबारा आपके सामने रीड करता हूँ। आई एम गोना रीड इट अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। अ ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट in the form of noun or pronoun to complete its meaning. Transitive verbs are used with a direct object. ठीक है जी, मैंने आपको जो है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा इजाफा कर लीजिए, लेकिन पहले मैं इसका तर्जमा आपको बता दूँ, फिर मैं इजाफा करवाता हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, तरसीली वर्ब जो होता है, रिक्वायर्ड वो उसको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की, यानी मफूल की, इन द फॉर्म ऑफ नाउन, इसम की सूरत में, और प्रोनाउन या इसमें ज़मीर की सूरत में, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपने माना को मुकम्मल करने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब आर यूज्ड, ट्रांजिटिव वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं विद अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट जो है ना वो फॉर्म के अंदर, या आप इसको कह लें कि एक्टिव वॉइस के अंदर, यानी एक्टिव वॉइस के अंदर जो है वो जी बिल्कुल ठीक है, एक्टिव वॉइस के अंदर यूज़ होते हैं। और अब मैं उनकी आपके सामने मिसालें पेश कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, टर्न ऑन, सूदी, ग्रैब, एम्पावर, इग्नाइट, प्रेज, देन इम्प्रेस, एंड देन प्राइम, इन्फ्लेट, जिगल, टीच, एक्टिव, पुश, समन, प्रीच, स्ट्रेंथन और strengthen, elate, mold, bedazzle, tempt, chide, cajole, kindle, assure or assure, butter, cuddle, hold, hug, shine, gratify, सॉरी स्लाइड जो है वो बिट चेंज हुई है, लव, अप्रेज, रिलीव, रिलैक्स, फीड। एंड देन जी इंट्रांजिटिव वर्ब को पहले हम जो है ना वो अब उसकी पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब यूज्ड इन अ कॉजेटिव सेंस आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स विल मेक सेंस विदाउट वन, यानी अगर उनके साथ हम वर्ब ना भी लाएं तो उनका जो है वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है, बट
इनके ज़रिए से जो है वो क्या होता है कि इसके ज़रिए से हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता होता। इनमें से एक के साथ हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता होता और एक के साथ हमारा पैसिव वॉइस बनता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा आपको जो है वो इसके अंदर जिनके साथ हमने जो है ना वो लेकर आना होता है वर्ब। दोबारा देखिएगा, एक्ट, अडॉप्ट, क्रॉल, डेंस, इरप्ट, एस्केप, expand, explode, fade, fall, fast, float, fly, gallop, grow, jump, kneel, lead, lean, leap, learn, left, limp, listen, march, mourn, move, panic, party, pass, peep, pose, pounce or pout, pray, preen. All these verbs are intransitive. And now we are going to make it more sense in अब मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना वो ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ. A transitive verb is one that only makes sense if it exerts its action on an object. An intransitive verb will make sense without one. Some verbs may be used both ways. A transitive verb needs to transfer its action to something or someone, an object. यानी जो हमारा intransitive होता है वो क्या करता है कि उसे सीन इफ एक्सर्ट एक्शन बयान करता है ऑन एन ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना वो अपना एक्शन बयान करता है। और ये वाला जो है वर्ब नीड्स टू ट्रांसफ़र, और ये ट्रांसफ़र करता है अपने एक्शन, इमिट करता है अपने अमल को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ओके जी, अब हम इसको जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब्स को जो है वो थोड़ा सा जो है ना मज़ीद डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। Imagine that I say I bought. This sentence is incomplete. This is informative. This is information that is missing. And what is missing? You are probably wondering what I bought. What did you buy, Rob? Why is this sentence incomplete? Because but that. The past of buy is transitive verb, and transitive verb needs an object after it to complete the sentence. The object after a transitive verb can be a noun or pronoun. I bought a car. Now the sentence is complete and we can understand it. We added the object a car आफ्टर द वर्ब। यही वजह है कि जिनके साथ हमारा वर्ब लगता होता है उन्हीं का हम पैसिव वॉइस भी बना सकते होते हैं। ठीक है जी, और जो नहीं लगता होता वो हमारा एक्टिव रहता है या हम उसका जो है ना वो पैसिव वॉइस नहीं बना सकते होते। लेट्स लुक एट सम द एग्जाम्पल। इफ समवन सेज शी लाइक्स, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट। क्या लाइक करती है? यू प्रोबेबली थिंक शी लाइक्स व्हाट डज शी लाइक्स, यानी कि वो क्या पसंद करती है। लाइक इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, सो वी नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब। शी लाइक्स चॉकलेट। नाउ वी नो what she likes, so this sentence is complete and correct. I invited Angelica. You cannot just say I invited because the sentence is incomplete. The person who is listening would probably ask whom did you invite, so we need an object. In this case, a person after the transitive verb invite. I cut my finger. You cannot just say I cut because the sentence is incomplete. DYHD सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर। आखिर में आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ। आपने बताना है कि कौन सा वर्ब है जिसको इस्तेमाल करें तो वो हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनने देता, उसको हमने हमेशा एक्टिव यूज़ करना होता है। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपने कॉमेंट करना है। इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और
more. Let me go now and say with me, do something more for humanity. Bye bye.